ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री प्राम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज की कथा में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज का विषय है भक्त और भगवान। प्रिय बंधुओं, भक्ति जो है भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर भक्तों में भक्ति उतर जाए तो भगवान उससे दूर नहीं, भगवान उससे सन्निकट हैं, परमात्मा उसके सन्निकट हैं। परमेश्वर की जब शक्ति भक्ति के चलते भगवान में उतरने लगते हैं तो भक्तों में आनंद ही नहीं, परमानंद की कलियां खिल उठती हैं। उसका शरीर ब्रह्ममय हो जाता है। आत्मा तो स्वतः ब्रह्म का ही अंश है, वह स्वयं परमात्मा है। अंतर इतना ही है कि आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन में है और परमात्मा स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अद्वैत संबंध है, दोनों में अद्वैत की शक्तियां हैं। तो देखिए, भक्ति जो है वह स्वतंत्र सत्ता है। भक्ति किसी का गुलाम नहीं है। वह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता है भक्त, और सारी आस्था, सारी श्रद्धा सुमन वह भगवान को समर्पित करता है, अपने आप को वह समर्पित करता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, वह किसी का गुलाम नहीं है। भक्ति भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब सच्चित आत्मा रूपी परमात्मा का आप ध्यान करते हैं, जब ख्याल करते हैं, तो आप स्वतंत्र सत्ता भक्ति में आप आ जाते हैं। और भक्ति को यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह वेद की ऋचा पढ़ता है, कि शास्त्रों की और उपनिषदों की श्लोक को पढ़ता है। उसके लिए यह नहीं है। भक्ति में भक्तों के लिए है, आवश्यक नहीं है कि वह शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, दर्शन पढ़े, रामायण पढ़े। यह कोई आवश्यक नहीं। भक्त के भाव देखते हैं भगवान जो देखते हैं, परमात्मा जो देखते हैं, वह अपने भक्तों की भाव को देखते हैं, कि उनकी भावनाओं को देखते हैं कि उनका भाव क्या है। भगवान को भाषाओं से कोई माने मतलब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में कम से कम, या विश्व में कहिए, कम से कम 300 भाषाएं से ऊपर हो सकती है। शायद इतनी भाषा भगवान भी जानते हो कि नहीं। भाषाओं से मतलब उनको नहीं है, भाषाएं अनेक हैं, लेकिन भाषाएं कितना हो, लेकिन भक्त की भावना एक होती है, उसकी भाव एक होता है। वह भाव होता है परमात्मा की प्राप्ति। वह परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास। तो यह भक्ति जो है
न भाषा का गुलाम है और न शब्द का गुलाम है और न किसी से कोई चीज प्राप्त करने का गुलाम है। भक्ति स्वतंत्र सत्ता है। हमने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सत्ता है और उसमें सारा गुण समाहित हैं। मैं एक राम वाल्मीकि को देख लीजिए कि वो भले उल्टा नाम जपते थे, नारद जी ने बताया राम, लेकिन वो भूल गए, वो मारा मारा जपने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन उनकी भावना थी कि मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। भले मरा मरा जपते थे, लेकिन उनका भाव था कि मैं भगवान को याद कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वाल्मीकि मरा मरा कहते कहते एक बार राम आ ही गए और राम का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने एक रामायण लिखने का एक मौका मिला, रामायण लिखे और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक अनपढ़ आदमी जिसको अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था, वह पूजा कर रहा था और पूजा कुछ नहीं कर रहा था, बस यही रट रहा था। लेकिन उसकी भावना जो है वह स्वयं अपने आप को परमात्मा में समर्पित किया और पूजा क्या कर रहा था कि तू ही मेरा माई बाप, तू ही मेरा भाई, तू ही मेरा दादा काचा, तू ही सत साई, तू ही मेरा माई बाप, तू ही मेरा भाई, तू ही मेरा दादा काका, तू ही सत साई। यही पढ़ रहा था तो एक विद्वान गुजर रहा था उसके लिए, उससे उसके सामने से कहा कि अरे ये क्या पढ़ रहे हो? अरे तुम पढ़ो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहा कि यह श्लोक पढ़ो और भगवान को याद करो। यह कह करके वो बेचारा जो निरक्षर व्यक्ति था वह समुद्र पार कर रहा था। तो आधा समुद्र जब पहुंचा तो रटते जा रहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वह भूल गया। फिर आधे समुद्र से वह दौड़ता हुआ, पानी पर दौड़ता हुआ चला आया उस विद्वान के पास। विद्वान किनारे से देख रहा है कि अरे ये तो पानी पर ही दौड़ता हुआ आ रहा है। मुझे समुद्र पार करना होता है तो हम लोग जहाज से पार करते हैं, ऐसे पानी पर दौड़ के नहीं पार कर पाते हैं। और आधी समुद्र से ये दौड़ता हुआ जो है पानी पर ही चला आ रहा है। कहा कि दादा जो आप सिखाए थे वो भूल गए, आप तनी फिर एक बार कहिए। वह विद्वान जो है चकित आश्चर्य माना कि अरे मैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव पढ़ता हूँ, भगवान की इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, लेकिन पानी पर दौड़ने की सामर्थ्य हम में नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया। वह विद्वान ने क्षमा मांगा कि भाई तुम जाओ, जो जैसे तुम पूजा करते थे वैसे ही भगवान की पूजा करो, वैसे ही पूजा करो तुम। तो वह बेचारा यही कहता रहा कि तू ही मेरा माई बाप, तू ही मेरा भाई, तू ही मेरा दादा काका, तू ही सत साई। यही जपता रहा। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और अपना दर्शन दिए और वह भक्त का उद्धार हो गया। दूसरा उदाहरण, आप डेली
हमारे विद्वत जन जो है हमेशा नवरात्रि आता है और ऐसे भी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का। तो दुर्गा सप्तशती का एक भक्त था जो कहता था कि नता तस्यै नमो नमः। विद्वान ने कहा कि अरे मूर्ख, नता तस्यै नहीं होता है, पढ़ो नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह गया रात्रि में, वह विद्वान रात भर नहीं सो पाया। देवी ने प्रकट होकर के कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तो जा करके उसका क्षमा मांगो। मेरा भक्त हृदय से जब नता तस्यै नमो नमः कहता है तो मुझे अनन्य आनंद की अनुभूति होती है। विद्वान दौड़ा हुआ आया सुबह, प्रार्थना किया कि भाई तुम जैसे कहते हो वैसा ही कहो, तुम पर देवी की कृपा हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो बताइए, उसकी भावना थी नमस्तस्यै का, लेकिन वह कहता था नता तस्यै नमो नमः। तो देखिए, ये है भक्ति। कबीर साहब में प्रबल भक्ति थी परमात्मा का। उस भक्ति के कारण ज्ञान प्राप्त हुआ। जो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और एक एक अक्षर कबीर का रिसर्च करने के लायक है। आज लोग बड़े बड़े पीएचडी करते हैं, लेकिन कबीर साहब पर पीएचडी रिसर्च करना उन्हें संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उतना तक उनकी पहुंच ही नहीं है। और एक उदाहरण देखिए, एक बेवकूफ़ बेचारा निरक्षर व्यक्ति, वो देखता था कि एक जंगल में मंदिर है शिव का, और प्रत्येक दिन पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं। तो वह तो जंगल का शिकारी था, उसका नाम था तीन। उपनिषदों में इसकी कथा आई है, कहानी आई है। तो तीन देखता था कि एक पंडित आता है, एक लोटा पानी जो है डालता है शिव जी पर, और कुछ फूल पत्र चढ़ाता है। वो कागज तो बदबद करता है, चला जाता है। उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई उस शिकारी का, और शिकारी जब गया तो उसको तो कोई पानी था नहीं ले पात्र जो ले आवे। तो जंगलों से विभिन्न फूलों को हाथ में लिया और मुंह में पानी लिया, और जा करके भगवान शंकर पर मुंह से पानी लेकर के उसको चढ़ा दिया भगवान शंकर पर। यही करते करते सोचा कि आज तो भगवान भूखे हैं, बहुत दिन से बहुत भूखा है ये। जा करके कोमल कोमल मांस लाया, और कोमल कोमल मांस लाया भगवान पर चढ़ा दिया, शिव पर। और इसके बाद जो है होता क्या है कि पंडित जी आते हैं, देखते हैं कि भगवान शंकर पर मांस के टुकड़े मिल रहे हैं। कहा, आश्चर्यचकित हुए, सोचे कि अब ये क्या होने वाला है, मांस का टुकड़ा मिल रहा है। सफाई करते, पूजा करते। तो एक दिन वह भक्त प्रत्येक दिन की भांति वह तीर्ण जो है आया, मुंह से जल दिया, और देखा कि भगवान के शंकर के शिवलिंग से रक्तपात हो रहा है, खून बह रहे हैं। सोचा कि ये क्या हो गया, अब तो ये उसके क्या है, इसके जैसा मुलायम मांस चाहिए जिसमें इसको साटे शायद खून बंद हो जाए। उसने एक तीर लगाई अपने आँख में, अपने आँख को निकाल करके उसमें साट दिया। तो भगवान शंकर का एक आँख से बंद हो गया खून, दूसरे आँख से चलने लगा। कहा कि अब तो हम दवा जान गए हैं। जब ही दूसरा तीर लगाया अपनी दूसरी आँख निकालने के लिए, भगवान प्रकट हो गए। कहो क्या चाहते हो? मैं तुम बड़ा परम भक्त हो। तीन भगवान शंकर ने स्वयं दर्शन दिया और उसको शिवलोक को वह प्राप्त हुआ। तो देखिए, पंडित जी ने इतने दिनों तक पूजा किए, लेकिन उन्हें भगवान शंकर का ध्यान दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वह अज्ञानी आदमी, जिसको आप कहते हैं निरक्षर आदमी, जो कहते हैं जिसको शिकारी कहते हैं, उसकी भावना सही थी, उसके भाव सही थे। वे भगवान उसकी भावना को देख करके, भाव को देख करके वे प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए। इस तरह से कई उदाहरण हैं
कि भगवान जो है वह भाव को देखते हैं कि उसका भाव क्या है। अगर भाव उसका सही है, भगवान के प्रति उसका भाव समर्पित है, तो भगवान उसे दर्शन देते हैं और ब्रह्मलोक को देते हैं, मोक्ष को देते हैं। उसकी भक्ति प्रबल होनी चाहिए। मीरा को देखिए, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ये दो नैन कहाँ नहीं मानत, नदियाँ बहे जस सावन की। अरे भगवान को कुछ न मिले तो दो बूंद आंसू तो चढ़ाओ। जब प्रेम से रोने लगी मीरा, तो रोने लगे भक्तगण। जहाँ जहाँ अपने आंसुओं की बूंद को समर्पित किया भगवान को चरण में, भगवान प्रकट हुए, उसको उसका उद्धार किए। अनेकों उदाहरण हैं। और आप अपनी भाव को ठीक रखिए, अपनी भावनाओं को ठीक रखिए। आप अगर आपका भाव सही है तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप सारे ऋचाओं, वेद की ऋचाओं को पढ़ें, शास्त्र को ऋचाओं को पढ़ें। सब पढ़ते हुए भी अगर आपकी भावना सही नहीं है तो भगवान कभी भी आपको दर्शन नहीं देंगे। इसलिए अपनी भाव को सही रखिए। अगर भाव सही है तो भगवान के पूजा का, ध्यान का पूर्ण अधिकारी हैं, योग के पूर्ण अधिकारी हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो भाव सही रखिए। भाव से भक्ति होगी, भक्ति से भक्त बनेंगे तो भगवान प्रकट होने, भगवान आपसे दूर नहीं है। भगवान आप में ही बैठे हैं आत्मा के स्वरूप में और आपको प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। मैं आज इन्हीं शब्दों से अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा अगर सही लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको अगले दिन कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।